अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद राशिद जमा है। मैं गुर्दा मसाना सर्जन हूँ। आज हम पब्लिक अवेयरनेस पे जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है गुर्दे की पथरियाँ। गुर्दे की पथरियों से मुराद ये है कि गुर्दे की नाली में जो पथरियाँ होती हैं उनके बारे में जानना। गुर्दे के 2-3 मेन काम होते हैं। ये खून को फ़िल्टर करता है और जो नमकियात होते हैं वो बाहर निकालता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कार्बोनेट इस तरह के एलिमेंट होते हैं। खून को रेगुलेट करता है, एसिड बेस बैलेंस में मदद देता है और उसके ज़्यादा आपके पानी के लेवल्स को जिस्म में कंट्रोल करता है। जब गुर्दे की पथरियाँ होती हैं तो उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर से मुराद है किन वजूहात में? मेल में सबसे ज़्यादा पथरियाँ होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हॉट क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में रहते हैं, उसमें भी पथरियाँ हैं। डाइट को अगर हम चेंज करें तो गुर्दे की पथरियाँ चेंज हो सकती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं, अगर पानी ज़्यादा पिए हैं तो पथरियाँ कम बनने के चांसेस होते हैं। सिस्टीन यूरिया एक रिस्क फैक्टर है, उस सिचुएशन में भी गुर्दे की पथरियाँ होती हैं। तो ये 4-5 रिस्क फैक्टर्स हैं। जब गुर्दे की पथरियाँ होती हैं तो किन वजूहात मतलब किन साइन एंड सिम्पटम्स, किन अलामात के साथ मरीज़ आ जाता है? उन अलामात में सबसे पहले पेन होता है। पेन इसको कहते हैं साइड पेन। टिपिकल प्रेज़ेंटेशन होते हैं, मरीज़ इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे होते हैं, अचानक पेन होता है, शदीद किस्म का पेन होता है, दर्द के साथ उल्टी आती है और ये पेन जो है ना वेव लाइक पैटर्न आता और जाता है और ये लोइन टू ग्रोइन पेन होता है और इस पेन के साथ उल्टियाँ होती हैं। बाज़ का पेन के बाद पेशाब में खून आता है या उसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता है, गुर्दे में पीप जमा हो सकती है, पेशाब का बंद हो सकता है या गुर्दे का टेस्ट जिसे हम यूरिया क्रिएटिनिन कहते हैं बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। ये हो गया। तो आप उसके बाद जब इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम, अल्ट्रासाउंड केयूबी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड के अलावा हम एक्सरे केयूबी करवाते हैं। एक्सरे केयूबी पे फिर उसके बाद हम इसका सीटी स्कैन केयूबी करवाते हैं। सीटी स्कैन केयूबी हमें ये बताता है कि पथरियाँ कितनी हैं, दूसरा गुर्दा कैसे है, पथरी का साइज़ कितना है, ये एक नरम पथरी है या सख्त किस्म की पथरी है। उसके अलावा हम बाज़ का सिचुएशन में आईवीयू प्लान करते हैं। ये सारी होने के बाद अब आपको ये बताता चलूँ कि पथरियों की इकसाम्स कितनी हैं। पथरियों को मेनली 4 इकसाम में हम तक़सीम करते हैं। एक कैल्शियम ऑक्सलेट वाली जो 70 टू 80% है, उसके अलावा यूरिक एसिड वाली 5 टू 10% होती है, फिर स्ट्रूवाइट इन्फेक्शन वाली होती है और एक दूसरे हम जो मेन करते हैं सिस्टीन वाली पथरी होती है। जो कैल्शियम ऑक्सलेट है यूजुअली कैल्शियम और ऑक्सलेट के कॉम्बिनेशन से बनती है। 4 मेन वजूहात होती हैं इसकी वजह से बनती है। यूजुअली कैल्शियम वाली होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या ऑक्सलेट ज़्यादा हो गया है या ऑक्सलेट कम हो गया है या उसके अलावा अब बहुत सारे और वजूहात हैं जो कैल्शियम की पथरियाँ बनती हैं। यूरिक एसिड प्रोटीन वाली डाइट से ज़्यादा बनता है। प्रोटीन की डाइट ज़्यादा लेने या जिस्म में कोई ऐसी बीमारी है जिससे प्रोटीन बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उसमें यूरिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं। स्ट्रूवाइट इन्फेक्शन की सिचुएशन में होते हैं, स्टैगॉन स्टोन बनते हैं, बहुत बड़े-बड़े स्टोन्स होते हैं, गुर्दे के तीनों हिस्सों को कवर कर रहे होते हैं और पेल्विस में होते हैं और इस सिचुएशन में यूरिन की पीएच बहुत ज़्यादा हाई होती है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है और स्टोन रिमूवल भी ज़रूरी होता है। सिस्टीन यूरिया सिस्टीन लीक हो रहा होता है गुर्दों से और ये जेनेटिक है और ये नस्ल दर नस्ल चलता है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, बहुत जल्दी-जल्दी स्टोन्स होते हैं। जब गुर्दे में स्टोन्स हो जाएँ, टाइप्स आपने जान ली, उसके बाद आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो साइज़ डिपेंडेंट है। अगर 5 एमएम से या 5 एमएम से कम का पत्थर है तो इसको हम एक टर्म कहते हैं वॉचफुल वेटिंग। वॉचफुल वेटिंग का मतलब है डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, आपको साथ में डाइट एडवाइस करेगा एंड यू हैव टू वेट, इट विल पास ऑन, ये खुद ब खुद पास हो जाएगा। 5 से 10 एमएम के दरमियान में है तो इसको हम कहते हैं मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी। या तो खुद निकल जाता है या हम कुछ और मेडिसिन देते हैं जिससे ये डिज़ॉल्व हो जाता है, ये निकल जाता है, यूरेटर में आता है, फिर उसके बाद हम इसको अल्फा ब्लॉकर लाइक समथिंग ऐसी चीज़ देते हैं जिससे ये खुद ब खुद पास हो जाता है। अगर 10 एमएम से लेके 20 एमएम तक ऑप्शन है तो उसमें दूसरा ऑप्शन होता है लिथोट्रिप्सी, जिसको हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल शार्वेल कहते हैं। ये एक अल्ट्रासाउंड टाइप एक या एक्सरे टाइप एक मशीन होती है जो स्टोन को ब्रेक करती है और रेत की शक्ल में खुद ब खुद यूरिन में पास हो जाता है। अगर 20 एमएम से ज़्यादा आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन होता है इसमें फिर सर्जरी। सर्जरी फिर 2 किस्म की होती है, एक होती है ओपन सर्जरी जिसमें हम कट लगा करते हैं, दूसरी सर्जरी होती है एंडोस्कोपिक सर्जरी। एंडोस्कोपिक सर्जरी में पीसीएनएल है,
अगर उसके RIRS है, यूरेटर में पथरी आ गई है तो URS है, मसाने में आ गई है सिस्टोलिक लिथोट्रिप्सी है। अगर इन सिचुएशन से भी बड़ी पथरी हो गई तो लेप्रोस्कोपिक भी सर्जरी एक ऑप्शन होता है मिनिमल इन्वेसिव में। जी पथरी का इलाज हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, स्टोन रिमूव हो चुका है। अब मरीज अक्सर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अब कौन सी ऐसी चीज़ लूँ कि दोबारा पथरी ना हो। तो उस सिचुएशन में मरीज को डॉक्टर जो आपका गुर्दे मुसन्ना सर्जन है वो आपके यूरिन की पीएच चेक करेगा, सीरम कैल्शियम लेवल चेक करेगा, यूरिक एसिड चेक करेगा, स्टोन एनालिसिस करेगा। इससे पता चल जाएगा किस किस्म की पथरी है। उसके बाद जनरल प्रिकॉशंस होती हैं, पानी बहुत ज़्यादा लेना है, नमक कम कर देनी है और उसके अलावा वर्जिश करनी है और नींबू पानी का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें। उसके अलावा स्पेसिफिक प्रिकॉशंस होते हैं, जिस टाइप का स्टोन होते हैं आपने उससे मुताबिक दवाई देनी होती है। दीज आर द समथिंग अबाउट द स्टोन्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या नीचे दिए नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।